हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्लास 10 साइंस के स्टूडेंट के लिए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी लाइट चैप्टर हाल ही में कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से उसको समझ लिया है, लेकिन आपको मालूम है कि क्लास 10 की साइंस का जो एग्जाम होता है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिक्स के सेक्शन। ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल्स जो है या तो लाइट चैप्टर से आते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। आज की ये वीडियो हमारी खास रूप से लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे टॉपिक क्या डाला है, साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन मिरर्स एंड लेंस। लेंस या मिरर, इन दोनों ही टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक, साइन कन्वेंशन। आज की इस वीडियो में हम ये कुछ पार्ट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, कैसे ये मदद करेगा लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। साइन कन्वेंशन मिरर्स में कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है मिरर्स के अंदर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कुछ हम एग्जांपल लेंगे मिरर्स के और कुछ लेंगे लेंस के, जिससे कि आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज की वीडियो का, इंपॉर्टेंट टिप्स। कुछ आपको टिप्स दी जाएंगी जिसके जरिए आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई साइन कन्वेंशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है, इन सब के लिए कौन कौन से साइन लगाने चाहिए। क्या हम प्लस का साइन यूज करेंगे या माइनस का साइन यूज करना चाहिए, कौन सी कंडीशन में कौन सा साइन हमें इस्तेमाल करना होता है। इन सभी चीजों को हम जब क्लियर करते हैं तो टॉपिक क्या बनता है, साइन कन्वेंशन। क्लियर। तो साइन कन्वेंशन में बेसिकली हमें साइन पर फोकस करना होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है, मिरर से मैं ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं खुद को, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है जिसको हम यू सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वहां प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। इसी तरह से मेरी जो इमेज है प्लेन मिरर के केस में आगे की तरफ जो बन रही है, तो वो जो इमेज बन रही है वो इमेज प्लस लेनी चाहिए हमें या माइनस लेनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें होती है उनको हम क्या बोल रहे हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, फोकल लेंथ भी इसी में शामिल कर लीजिए। क्लियर। तो साइन कन्वेंशन क्या है, इसका आपको मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा वीडियो का कंप्लीट है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन मिरर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम मानकर चलिए ये कोई मिरर, ठीक है, इसका सिंबल डाल दिया मैंने मिरर का, और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं पोल पॉइंट। क्या बोल रहे हैं इसको, पोल पॉइंट। पोल पॉइंट से इधर की तरफ ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू। यू मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज मानकर चलते हैं कि भाई इधर की तरफ ये इमेज बन रही है, ठीक है, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। इमेज की डिस्टेंस v। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से मतलब पोल से, उसको u बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। i मतलब इमेज, इमेज की डिस्टेंस मिरर से या पोल से आप कह सकते हैं, उसको बोलते हैं v। क्लियर। अब होता क्या है, साइन कन्वेंशन में आपको एक थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वैसे आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन इक्वेशन जो ग्राफ होता है, तो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको थोड़ी देर के लिए पोल मान लेते हैं। तो पोल से लेफ्ट की तरफ जो भी चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। पोल से सीधे हाथ की तरफ जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव। अब आप इस चीज को यहां मैच करेंगे, ये जो हमने एक रफ स्ट्रक्चर बनाई है साइन कन्वेंशन इन मिरर्स, इस टॉपिक को समझने के लिए। तो होगा क्या, पोल से सीधे हाथ की तरफ इमेज है, इसका मतलब इमेज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ ना, इसका मतलब इस पर होना चाहिए नेगेटिव साइन। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आपसे बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, तो u
नेगेटिव होगा, मतलब माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्यों या कैसे, ये हमने अभी समझ लिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इमेज की डिस्टेंस की। तो इमेज कहां पर आ रही है, सीधे हाथ की तरफ, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है, सीधे हाथ की तरफ मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस को हम इस तरीके से प्लस माइनस में दिखा सकते हैं। माइनस साइन कहां पर आएगा, प्लस साइन कहां पर आएगा, वो आपको इस तरह से ही पता चलता है। क्लियर हो गई बात। तो साइन कन्वेंशन इन मिरर ये हमने समझ लिया। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट, साइन कन्वेंशन इन लेंस। ये कोई हमारे पास लेंस है, आपको नाम पता है इसका, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस में ये हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर, यहां होता है फोकस पॉइंट, और इसका डबल करते हैं तो याद आता है 2f। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा 2f से भी पीछे खड़ा हुआ है तो रूल्स आपको क्लियर है ना। अगर रूल्स क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रूल्स क्लियर नहीं है तो आपको ये चीज थोड़ा सा कम समझ में आ पाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो रेज ऐसे क्यों जा रही है, ऊपर क्यों जा रही है, पीछे क्यों हटाया जा रहा है, ये सब। अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा कि रूल्स क्या क्या होते हैं कॉनकेव लेंस के केस। तो आप वहां से भी उस, अगर जरूरत है तो उस वीडियो को कवर कर सकते हैं, उस पार्ट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे रेज जाती हैं, टकरा के ऊपर की तरफ चले जाती हैं, लेकिन जाने वाली रेज ऐसा लगता है जैसे कि फोकस से। एक रूल होता है। ठीक, सेकेंड रूल इस तरह से होता है, यहां इंटरसेक्शन हुआ है, इस चीज को इससे दिखा, ये इमेज है। क्लियर। तो इमेज और ऑब्जेक्ट अब आप इस ग्राफ से मैच कर, इस वाले ग्राफ से। ठीक है, तो आप ध्यान से नोटिस करना इसमें कि जो हमारे पास इमेज है और ऑब्जेक्ट दोनों ही लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर लेफ्ट की तरफ है ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी, तो उसको हम क्या लेते हैं, माइनस। तो इस केस में यू हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव, और वी कैसा रहेगा, नेगेटिव। क्लियर। अगर इमेज सीधे हाथ की तरफ होती, अगर इस केस में पॉसिबल नहीं होता है, पर मैं समझाने की बात कर रहा हूं आपको, अगर सीधे हाथ की तरफ इमेज बन रही होती तो फिर वी कैसा होता, पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात। तो अब आप शायद समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से कैसे वी और यू इनके साइन को हमें यूज करना चाहिए, प्लस कब होना चाहिए, माइनस कब होना चाहिए, इस चीज से पता चलेगा। अब आपको छोटा सा डाउट हो रहा होगा कि भाई हम हाइट का कैसे पता करेंगे, इमेज की हाइट पॉजिटिव ले या नेगेटिव, वो भी आपको इसी ग्राफ से पता चल जाएगा। उसके लिए देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है इसका इस्तेमाल नहीं करना, आपको वाई एक्सिस को फोकस करना। अगर इमेज बन रही है ऊपर की तरफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर की साइड इमेज बन रही है, ऊपर की तरफ अगर इमेज बन रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये तो पॉजिटिव वाला सेक्शन है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि P, जिसको हमने P डाल दिया था वैसे, पर एक्चुअली इस ग्राफ के अंदर क्या होता है, ये O होता है, ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ इमेज बन रही है, इमेज मतलब H2, H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, HI भी लिख सकते हैं उसको। तो अगर HI या फिर H2 ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको कंसिडर क्या करेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो ऐसे केस में हम हाइट क्या कंसिडर करें, इमेज की, पॉजिटिव ले या नेगेटिव, तो आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस होता है। तो हाइट जब आपको चेक करनी है तो आप वाई एक्सिस कंसिडर करना, जब आपको डिस्टेंस का मेथड सॉल्व करना है कि भाई यू या वी प्लस या माइनस ये सब चीजें, तो वो आपको एक्स एक्सिस के जरिए पता चले। क्लियर। तो आई थिंक आपको जो सेकंड और थर्ड ये दोनों ही पार्ट, साइन कन्वेंशन, मिरर और लेंस, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स में देखिए हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट के अंदर हम सबसे पहले मिरर का एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद वहां पे साइन कन्वेंशन देखेंगे कि भाई यू वी एफ, एफ भी उसी में शामिल करेंगे, फोकल है कि कैसा साइन वहां पर डालना चाहिए डायग्राम के, रे डायग्राम। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे लेंस के केस का, तब हमारा फोर्थ पार्ट क्लियर होगा। और उसके बाद नंबर आएगा आज की वीडियो का जो पार्ट्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको अगर आप याद रखते हैं ना
तो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन तो देखिए आपको ही करनी होगी, लेकिन अगर हमें कुछ ट्रिक्स पता होती हैं तो उस कैलकुलेशन को तो हम ठीक है अपने बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे, अपने जो भी हमारा तरीका है सॉल्व करने का, मैथ्स को सॉल्व करने का। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास साइन कन्वेंशन होती है कि भाई यू पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीजें, तो हम बहुत आसानी से पकड़ कर सकते हैं। बल्कि कुछ ऐसी भी टिप्स होती है जिसमें आप क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्ट बता देंगे भाई इसमें तो वी ऐसा रहेगा, एच ऐसा रहेगा, ये सब चीज वो हम पांचवें पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर? आते हैं फोर्थ पार्ट पे, एग्जाम। चलिए सबसे पहले लेते हैं मिरर का केस, है ना। जैसे कि ये कोई कॉन्केव मिरर है, किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट लगता है कि भाई आपने ये जो चीज बताई है इसमें ये किस तरह से आपने लिया है या क्या लॉजिक रहा है इसके पीछे, सिंपल कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बता देना है कि भाई आपने ये जो चीज दी थी इसको कैसे पता करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है ना। और आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर आपके हिसाब से कोई आपने देखा है एग्जाम्पल, उसमें कैसे चेक कर सकते हैं हम साइन कन्वेंशन को, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर डालने की कोशिश है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉन्केव मिरर को ड्रॉ कर दिया। कॉन्केव मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, दो सरफेस होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा काम हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस होना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास हुआ पोल पॉइंट। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस पर हमें लिया फोकस पॉइंट। इस चीज को डबल करना है, वो आप स्केल का यूज कीजिएगा, मैं अंदाजे से कर देता हूं पे। ये हमारा हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फोकस पॉइंट, ये पोल पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां खड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करता है इमेज की पोजीशन, इमेज की डिस्टेंस या इमेज कहां बनेगी किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट पास खड़ा हुआ है मिरर के तो अलग जगह रहेगी इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट दूरी पर खड़ा हुआ है, बहुत दूरी पर खड़ा है, तो इमेज अलग जगह पर बनेगी। क्लियर? ठीक है, मानकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते चल रहे हैं। पहला रूल क्या होता है, सीधी रेज आती है, टकराती, टकरानी, इससे टकराने के बाद फोकस से पास आउट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हेड और सेंटर इस तरीके से, ऑब्जेक्ट का हेड, सेंटर और मिरर तीनों को एक लाइन में आपको मिला देना। जब ये रेस यहां पर टकराती है ना, ऐसे डबल एरो डाल देना तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई रेस टकरा के फिर वापस जा रही है, पर इस तरह से वापस जाएंगे ताकि सेंटर को टच कर सके। तो आपको साफ पता चल रहा है ये रेस ऐसे होती है ना, पैरेलल नहीं है ना, इधर की साइड बैंड तो आगे कहीं मिल सकती है। तो मिरर से सीधे हाथ की तरफ हम जा रहे हैं, पॉलिश सरफेस की तरफ जा रहे हैं, तो कैसी कंडीशन मानी जाएगी, एपरेंट कंडीशन मानी जाएगी, एक्चुअल नहीं है। ठीक है, कैसा है वो, वर्चुअल वाला हिस्सा है पॉलिश सरफेस की तरफ। ठीक है, इसको मैं इसमें डॉटेड कर, जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा आप स्केल का यूज करना, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिला करना। क्लियर? और ये है हमारी इमेज। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई जो हमारे पास इमेज है वो बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, पास बनेगी या दूर बनेगी, ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। तो ऑब्जेक्ट अगर कहां पर प्लेस है, एफ और पी के बीच में, फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच में, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो ऐसी स्थिति में जो इमेज बनती है वो सीधे हाथ पर बनती है। क्यों बन रही है सीधे हाथ पर, उसके लिए आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर? तो अब होता क्या है कि जब हमने इमेज को ड्रॉ कर लिया, यहां लिख लेते हैं अपनी, उससे थोड़ा हेल्प मिलेगी आपको। ये इमेज है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है पोल पॉइंट से, उसको हम क्या बोलते हैं, यू, और पोल पॉइंट से इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी। फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है पोल पॉइंट से, उसको बोलते हैं एफ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फोकस पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, इसको फोकल लेंथ कहते हैं।
तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ सिंपल एक डिस्टेंस होती है बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल पॉइंट। मिरर के केस अगर हमारा लेंस का टॉपिक चलेगा तो वहां पे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, पी रिप्लेस हो जाता है ओ से। चलिए हम उसमें समझेंगे एग्जांपल में। तो हमने रे डायग्राम तैयार कर ली, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया मिरर के केस। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई यू यू तो नेगेटिव है, पता चल रहा है पी से उल्टे हाथ की तरफ। देखिए वी कैसा है, फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए मेरे बताने से पहले, ठीक है। सिंपल, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, आप इससे कंपेयर करना। पोल पॉइंट से सीधे हाथ की तरफ इमेज बनी है, इसका मतलब चेक करिए वीडियो प्ले करने के बाद पॉजिटिव। तो क्या आपने भी पॉजिटिव दिया आंसर, ठीक है। इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। सोचिए पोल पॉइंट से उल्टे हाथ की तरफ है ना फोकस पॉइंट, इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये है साइन कन्वेंशन। इसके साथ आप एक चीज और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है नीचे, ध्यान से देखिए इसको, फिर उसको चेक करना इसके अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल है तो आंसर क्या आएगा जब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ इमेज बन रही है, और जब ऊपर की साइड इमेज बन रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? एच। एच कौन सा? 2, हाइट ऑफ इमेज। बताइए कैसा होना चाहिए? ऊपर की तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव साइड में है ना, तो H2 पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, समझ आ गया? तो ये था मिरर के केस में एग्जांपल। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो लेंस के केस को हमें अच्छे से समझा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको यहां से रख करते हैं, ठीक है। देखिए ये तो हमारा हुआ मिरर के केस में एग्जांपल। अब हमें लेना है लेंस के केस को समझने के लिए। तो हम कोई एक लेंस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे हो गए प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर याद रखिएगा। इसको जस्ट डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 2f, और यहां पर भी सेम होता है फोकस पॉइंट, और ये हमारा आ जाएगा 2f, ये डैश। कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअल जो फोकस होता है वो सीधे हाथ की तरफ होता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें एक्चुअल फोकस लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। एक चीज याद रखिएगा, जो हम समझ रहे हैं इसको भी एक मिनट के लिए रोक देते हैं। मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको कॉन्केव में कंफ्यूजन हो रहा है कि साइन कन्वेंशन कैसे होनी चाहिए, तो आप फटाफट से मुझको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, और कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश की जाएगी जिनसे उस चीज को कवर करने। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हुआ। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस? मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इस बार 2f पर। पहला रूल, सीधी रेज आती है, टकराती है, फोकस। सेकेंड रूल, ऑब्जेक्ट का हेड ऑप्टिकल सेंटर, और ये इस तरीके से क्रॉस हो जाता है। यहां पे हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है, साइड तक लिखना होगा। तो ये इमेज बन गई, ठीक है। एरो जरूर डालना है जिससे पता चल जाता है कि भाई किधर से किधर रेज जा रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारी इमेज हुई। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ये हो गई इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। और यहां से यहां तक है हमारा फोकल। क्लियर है? तो इस तरीके से आप रे डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन देखते हैं। एफ किधर आ रहा है, सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ? ग्राफ से मैच करिएगा तो आंसर आएगा सीधे हाथ की तरफ। इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव। इमेज की डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए? पहले चेक करिए आप, सीधे हाथ या उल्टे हाथ? आंसर है सीधे हाथ, इसका मतलब पॉजिटिव। यू उल्टे हाथ नेगेटिव, ठीक है। साथ में H2 को भी चेक करते हैं। H2 मतलब इमेज की हाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे? तो आंसर आएगा नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड, तो इसलिए ये नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स देंगे जिसके मदद से आप अच्छे से समझ सकते हैं साइन कन्वेंशन को। अब आते हैं एग्जांपल्स का टॉपिक खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आज की वीडियो का।
वो है इंपॉर्टेंट टिप्स। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले, टिप्स को स्टार्ट करने से पहले या बताने से पहले चैप्टर हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भर भर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के 400-500 क्वेश्चंस करने से ज्यादा जरूरी है हर एक चैप्टर को फुल डिटेल के साथ कवर करना, वो भी कितनी बार, कम से कम 3 से 4 बार। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना बेटर है। ठीक है, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, डिटेल व्यू में। क्लियर? उसके बाद आप हर एक टॉपिक पर बेस्ड 10-10, 12-12 क्वेश्चन करते हैं तो काफी है। ठीक, समझ गए आप? ठीक है, और तो एग्जाम्पल्स किए होंगे। अब आते हैं टिप्स वाली बात पर। देखिए काफी सारी टिप्स हैं, उसमें से कुछ खास जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो समझते हैं। कैसा भी क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट जो टिप है आपके लिए, यू हमेशा नेगेटिव रहता है। यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, चाहे मिरर हो या लेंस, यू ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर या लेंस, तो आप समझ जाना u इज इक्वल टू माइनस का 40। क्लियर बात? नेक्स्ट जो सेकंड टिप है आपके लिए, अगर बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की, मैं लिख देता हूं यहां पर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा कैसा भी क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, ये नेचर ऑफ इमेज बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, साथ ही H2 पॉजिटिव रहता है, V पॉजिटिव रहता है। ठीक है, बात समझ आ गई? H2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, V हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और साथ ही जो फोकल लेंथ है वो भी पॉजिटिव। कौन से केस में? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की शेप तो पता है ना, मैं एक बार बता रहा हूं आपको, देखिए फटाफट से, ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इजी सर। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉनकेव लेंस। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और उसमें आपने पता कर लिया, पहचान लिया कि भाई कॉनकेव लेंस है, मैंने ऐसा क्यों कहा पहचान लिया, बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में कॉनकेव लेंस नहीं लिखा है, वहां लिखा हुआ है डाइवर्जेंट लेंस, तो आप समझ जाना उसी का दूसरा नाम। ठीक है, तो जो कॉनकेव लेंस होता है इसमें भी इमेज की जो नेचर होती है, हमेशा क्वेश्चन में नेचर ऑफ इमेज ही पूछता है। ऑब्जेक्ट तो गिवन होता है, भाई ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है ना, सीधी सी बात है। तो अगर नेचर ऑफ इमेज पूछी गई, बिल्कुल सेम रखनी है जो हमने यहां पर पूछी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात, क्वेश्चन देखा आपने, पता लगा लेना कि भाई कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव लेंस है। ठीक है, मैंने यहां पे नाम लिख भी दिया है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका जनरेट होता है तो आप नेचर ऑफ इमेज जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो तो पहले ही लिख सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। सही बात, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, याद रखिएगा इसको। ठीक, साथ में मैंने आपको एक और चीज बताई कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हाइट जो होती है पॉजिटिव रहती है, V पॉजिटिव रहता है, F पॉजिटिव रहता है, सिर्फ U ही नेगेटिव रहता है। क्लियर? इसके अलावा एक और खास चीज, नंबर 4 जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंस के केस में, किस केस में? लेंस के केस में अगर V पॉजिटिव है, लेंस के केस में अगर V कैसा है? पॉजिटिव, मतलब क्या इस चीज का कि भाई इमेज सीधे हाथ पर, तो वो हमेशा रियल। इन केस अगर V नेगेटिव है तो ऐसे केस में क्या होगा? इमेज नेगेटिव मतलब उल्टे हाथ, तो वर्चुअल। समझ आइए, ध्यान रखिएगा, लेंस के केस में सीधे हाथ, लेंस के केस में सीधे हाथ वाला जो भी एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल। और लेंस के केस में उल्टे हाथ वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल। मिरर में ये चीज उल्टा हो जाता है।
ठीक है, मैं लिख देता हूं उसको यहां पर, थोड़ा पार्टीशन से कर देते। v हमारा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, लेंस के केस में अगर पॉजिटिव तो रियल बोलते हैं, पर मिरर के केस में अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल। और इसी तरीके से अगर v हमारा नेगेटिव आ रहा है मिरर के केस में, ये मिरर की बात चल, तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा ये रियल। इसका मतलब सीधा हाथ वाला सारा एरिया क्या होता है, रियल होता है लेंस के केस में, ठीक है। लेकिन मिरर के केस में क्या होता है, सीधा हाथ वाला हिस्सा वर्चुअल होता है। क्लियर, याद रखिएगा, यही मेन डिफरेंस है रियल और वर्चुअल, जो हमने इस चीज से भी कवर किया। तो साइन कन्वेंशन पहले आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा साइन कन्वेंशन का टॉपिक। देखिए, अगर आपको साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं है ना, मैं आपको बिल्कुल सीधा सा आंसर बोल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना वो सही नहीं आ पाए, आंसर सही नहीं हो, क्योंकि प्लस माइनस में अगर आपने किसी एक स्टेप पे भी गड़बड़ की ना तो आंसर मैच ही नहीं करने वाला जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए उससे, ठीक है। इसलिए आप चीजों को समझ लेना। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको आंसर को कमेंट करेंगे, ठीक है। लेंस का केस है, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है, लिख लीजिएगा, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये क्वेश्चन की लाइन हो गई। अब आप सबसे पहला काम करना, अपनी रजिस्टर में रे डायग्राम बनाकर देना, इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद साइन कन्वेंशन अप्लाई करना। तब आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा वापस से वीडियो पर आकर कि इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, H2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, U2 क्या है पता ही है, खुद फिक्स होता है, लिखा तो क्लियर। तो आज की वीडियो में हमारा यही टारगेट था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना साइन कन्वेंशन के टॉपिक को, मिरर्स में, लेंस में, एग्जांपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को समझाना, ठीक है। याद नहीं करना, समझना, साइंस मतलब चीजों को समझना, ठीक है। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि हाँ कुछ वैल्यू आपको मिलती है इस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का कंटेंट रेगुलर अपलोड करने की कोशिश की जाती है, बीच में किसी वजह से रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रही थी, पर आपसे वीडियो फिर से रेगुलर MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे एग्जैक्ट 4 PM पर अपलोड की जाएगी। लॉन्ग वीडियो का टाइमिंग फिक्स है, शॉर्ट्स जब भी लगता है तो एक्स्ट्रा टाइमिंग में वो डाल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ कोर्सेज परचेज करना, कोर्सेज मतलब एक एग्जांपल सुनते हैं, मान लीजिए आपको क्लास 10 की साइंस में लाइफ प्रोसेस का कोर्स परचेज करना, कोर्स में क्या क्या मिलेगा सबसे पहले समझते हैं, फिर कहां से मिलेगा उसको सुनिए। कोर्स में आपको फर्स्ट नंबर में मिलेगा नोट्स का मटेरियल, जो हमने खुद से बनाए हुए नोट्स हैं, जो मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ वही सब चीजें वहां पर लिखी मिलेंगी। डायग्राम अगर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो हैंडमेड मिलेंगे, तो आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे असाइनमेंट मिलेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जब आप चैप्टर समझ लेते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस की, ठीक है। असाइनमेंट में आप मान लीजिए करीब 3 से 4 असाइनमेंट मिलेंगे आपको, ठीक, उस बंडल के अंदर, उस कोर्स के अंदर, जिसमें हर एक असाइनमेंट में 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब टोटल 40+ क्वेश्चन होंगे आपके पास एक चैप्टर। तो नोट्स हो गए आपके पास, क्वेश्चंस हो गए, कुछ वीडियोस के लिंक मिलेंगे, वो आप यहां से भी देख सकते हैं। वैसे साथ ही एक लाइव क्लास का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको कुछ डाउट होता है चैप्टर में, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैसेज करना होगा, अपनी कोर्स की डिटेल जो आपने परचेज की है वो डालना होगा, क्लास और अपना नाम, स्कूल का नाम, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। उसके बाद फिर टाइम डिसाइड करने के बाद फिर हम 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी डाउट है आप फेस टू फेस मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये कोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, चैप्टर वाइज कोर्सेज कहाँ मिलेंगे, साइंस वर्ड बाय तुषार सर, प्ले स्टोर सब जानते ही हैं, मोबाइल में जो होता है प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है साइंस वर्ड बाय तुषार, वहां पर आपको एक ऐप मिलती है जिसका लोगो आप जानती हैं, जो हमारे चैनल पर लोगो लगा हुआ है साइंस वर्ड तुषार सर के नाम से। उसको आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपको कुछ फ्री कंटेंट का फोल्डर भी मिलेगा जहां पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डाला गया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले गए हैं क्लासेस के, वही आपको कुछ कोर्सेज भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी मिलते हैं, और पूरा 10th का अगर आप
फिजिक्स का बंडल परचेज करना चाहते हैं या बायो का परचेज करना चाहते हैं या फिर आप केमिस्ट्री का परचेज करना चाहते हैं तो इस तरह से भी ले सकते हैं, या फिर चैप्टर वाइज जो भी प्राइस वहां पर डाला गया है वो कम से कम है और वहां पर आपको कूपन भी मिलेगा, उससे आपको कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पसंद आते हैं दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।